ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज तीसरा अध्याय श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें हम पंचम स्कंद पर हैं और इसके अंदर आग्नेय नंदन नाभि, इनके चरित्र का वर्णन होगा। तो नाभि का चरित्र क्या था वह सुनिए। नाभि की पत्नी थी मेरु देवी और इनके कोई संतान नहीं थी। तो इन्होंने संतान की प्राप्ति की इच्छा को रखकर वह यज्ञ पुरुष का यजन किया। वह चाहते थे कि उनकी जो संतान हो वह भगवान के समान हो। तो वह उन यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करने में लग जाते हैं, बड़े ही विशुद्ध भाव से भक्ति करते हैं, एकाग्र चित्त से उनमें मन लगा लेते हैं और उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं। जब वह सामने आते हैं तो उनका जो शरीर है वह पीताम्बरी होया होता है, बड़ा ही सुंदर मुख होता है, गले में वनमाला होती है और उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद होते हैं। बड़ा ही सुंदर रूप लेकर मोहित कर देने वाला वह उनके सामने आते हैं। जब वह उनके सामने आते हैं तो ऋषिगण जो वहाँ पर होते हैं तो वह उनसे क्या कहते हैं। सर्वप्रथम प्रभु आपको नमस्कार है, आपका यहाँ आने के लिए बहुत ही धन्यवाद। आप जो भक्त हैं उनके सभी दुखों को हर लेने वाले हैं, चाहे प्रजा के, चाहे जनता, भक्तों के, किसी के भी कैसे ही कितने ही बड़े क्यों ना दुख हो, आप उन सब को हर लेने वाले हैं। और किसी कारणवश यदि आप नहीं आ पाते तो जो आपके नाम हैं, आपके जो गुण हैं, आपका जो आधार है, आपके जो रूप हैं, आपके जो अंश हैं, यदि उनका स्मरण भी कर लिया जाए तो यह भी कितने ही जन्मों के दुखों को नाश कर देने वाला है। प्रभु, अध्यात्म से जो हमारे मन को शक्ति प्रदान होती है वह किसी और चीज़ से नहीं होती, और आप हम भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। आप अपने भक्तों को सर्वसमर्थ हैं सब कुछ देने में। इसी वजह से यहाँ पर नाभि ने भी पुत्र की प्राप्ति के लिए इन्हीं को बुलाया है। वैसे तो जो भगवान के गुण हैं, उनकी जो लीला है, अगर उनका गुणगान किया जाए तो यह भी एक साहस की बात है। और यदि ऐसा कोई एक साहस करता भी है तो वह केवल एक देश का ही वर्णन कर पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। वह कहते हैं कि प्रभु, वैसे तो आपका आना ही हमारे लिए यही सबसे बड़ा वर है, और तो हम आपसे क्या मांगे। फिर भी आप हमें केवल यही वर दीजिए कि जब हमारा कठिन समय हो, जब हमारी मरण की अवस्था हो, या फिर और कोई हमारा कठिन समय, दुख का समय आए, तो केवल हमारे मुख पर, जीभा पर आपका नाम हो। यदि आपका स्मरण उस समय ना हो सकने के कारण, आपके गुणों के कारण, जो आपके अनेकों नाम हैं, हमारे मुख पर वही चलता रहे। प्रभु, आप हमें यही वर दीजिए, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमने तो इस तुच्छ इच्छा के लिए हमने आपको बुलाया है, यह तो हमारी भूल है और आपका तिरस्कार लगता है हमें। तो आप हमें इसके लिए भी क्षमा कीजिए कि नाभि ने पुत्र की प्राप्ति के लिए आपको बुलाया है। श्री भगवान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुमने जो मुझसे वर मांगा है यह बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभ यानी मुश्किल, जिसको पाना कठिन होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि उनको लिए बड़ा दुर्लभ वर है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं वह सुनिए। वह कहते हैं कि यह वर इसलिए दुर्लभ है क्योंकि नाभि ने सिर्फ संतान नहीं, नाभि ने मेरे ही समान एक संतान मांगी है, और मेरे समान तो कोई और है नहीं, मेरे समान तो मैं ही हूँ केवल। तो मैं ही अपना अंश स्वरूप नाभि के यहाँ पर पुत्र के रूप में अवतार लूँगा। यानी कि आग्नेय नंदन नाभि की जो इच्छा थी वह पूर्ण होती है। वह जो पुत्र की प्राप्ति चाहते थे, वह चाहते थे कि वह उन्हीं के समान हो, उन परम पुरुष भगवान के समान हो, और भगवान भी उस इच्छा को पूरी कर देते हैं। भगवान जो है वह तो छोटी सी बात पर प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस धरती से, इस पृथ्वी से हमें बहुत कुछ जुटाने की जरूरत नहीं है। केवल सामान्य जल, दूब के अंकुर, तुलसी, अगर इन्हीं से विशुद्ध भाव से, एकाग्र चित्त से उनकी पूजा की जाए, उनका ध्यान किया जाए, तो वह तो प्रसन्न होकर केवल एक क्षण में प्रकट हो जाए। क्योंकि उनके लिए प्रकट होना, सामने आना कोई बड़ी बात नहीं है। वह तो भक्त के रस की ओर जाते हैं कि उसका रस किस प्रकार का है, और फिर वह आकर
हमारी जो इच्छा होती है, जो हम चाहते हैं उसकी पूर्ति कर देते हैं।